काशी विश्वनाथ, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य साकरी नगर में भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। साकरी नगर के सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन श्री महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, कथा के मंडप में विराजमान क्षेत्रीय विधायक एवं सभी संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक एवं गुरुजन कथा के मुख्य यजमान श्री शशिकांत अरविंद जी श्रीवास्तव, बंटी भैया जी, श्री जयवंत लक्ष्मण जी बांगड़, श्री योगेश सोमनाथ नेरकर, श्री ज्ञानेश्वर गोविंदराव एकने, श्री
श्यामकांत बाबूलाल जी कोटमध्ये, श्री दिलीप शिवराम बंधान, श्री देवेंद्र विश्वनाथ कोटवादे, श्री नीलेश विश्वनाथ वाणी, श्री नितिन शिवाजी कोतकर, श्री विनोद मधुकर कोटवादे, श्री पांडुरंग वामन सूर्यवंशी, श्री विजय प्रभाकर सूर्यवंशी, श्री गजेंद्र शांताराम कोतकर, सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण कर लाभ लिया है और अपने जीवन को सार्थक बनाया है। प्रभु कृपा से, शिव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया जो संपूर्ण विश्व में शिव तत्व को प्राप्त करने का एक मूल बिंदु शिव महापुराण आप और हमको प्राप्त हो रहा है। 3.5 करोड़ के इस रोम छिद्र के शरीर में जिसके अंदर 3.5 रोम छिद्र इस शरीर के अंतर्गत है, और ऐसे 3.5 करोड़ रोम छिद्र वाले शरीर में शिव तत्व को अंदर बिठाना, रोकना बड़ा कठिन होता है। आपके घर के अंदर, आपके बंगले में, आपके मकान में बहुत सारे दरवाजे भी होंगे, बहुत सारी खिड़कियां भी होंगी। अब कितनी खिड़की, कितने दरवाजे, और इतनी खिड़की और दरवाजे, अगर हवा को रोकना है तो खिड़की और दरवाजों को बंद करना पड़ता है, तब हवा रोकी जा सकती है। तो शिव महापुराण की जो कथा कर रही है, भगवान शंकर का जो चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि इस संपूर्ण जीवन में, इस संपूर्ण जीवन में हमारे नेत्र, हमारे मुख, हमारी श्रवण शक्ति, ये कुछ दरवाजे ऐसे हैं जहां से आसक्तियां, काम, वासना, तृष्णा, लोभ, ये सब प्रवेश करते चले जाते हैं। इन आसक्तियों से, इन वासना से, काम से, तृष्णा से, लोभ से बचने के लिए एक जो दरवाजा है, नेत्र का दरवाजा, इसको थोड़ा सा ध्यान में और दर्शन में लगाओ। शिव महापुराण की कथा में एक बात आती है कि मान लो आप शिव जी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। कई माताएं कहती हैं कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है, सावड़ लगी हुई है, कुटुंब में, परिवार में कोई चले गया, सूतक लगी हुई है,
तो फिर शिव नाम हम कैसे लें? पहले तो एक बात स्मरण कर लो, चाहे सूतक लगी हो, चाहे सावड़ लगी हो, चाहे तुम कितने भी अशुद्ध हो, फिर भी भगवान का नाम लेने में कोई मनाही नहीं है। परमात्मा का नाम लेने में कोई नहीं। परमात्मा की कथा सुनने की मनाही नहीं है, परमात्मा का नाम लेने की मनाही नहीं। जब कोई मर जाता है तो कौन सी पुराण होती है? जम के बोलो जरा। गरुण पुराण। किसी किसी घर में लोग गीता जी भी वाचते हैं। आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी बंद है? जरा जाकर देखिए, कार्यकर्ताओं को जरा भेजा करो, सुना करो। एलईडियां बंद है क्या? वो वहां की अगर कोई कमी हो जाती है तो भी घर के अंदर शिव पुराण, घर के अंदर गरुड़ पुराण का स्मरण जो आप लोग करते हैं या गीता जी पढ़ते हैं, शिव पुराण नहीं, गरुड़ पुराण का स्मरण आप करते हैं और गीता जी पढ़ते हैं। किसी किसी के घर में ऐसा होता है। शास्त्र कहता है, शास्त्र वर्णन करता है कि आप शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, सावड़ लगी है, सूतक लगी है, या कितने भी आप अशुद्ध हैं, तो भी भगवान का नाम लेने में और भगवान का नाम सुनने में कोई दोष नहीं लगता है। भगवान का नाम लेने में भी कोई दोष नहीं है और भगवान का नाम सुनने में भी कोई दोष नहीं। खूब सुनो। कई माताएं कहती हैं 4 पीढ़ी में, 5 पीढ़ी में, 6 पीढ़ी में, 7 पीढ़ी में कोई चले गया, अब हम कथा सुने कि नहीं सुने, हम मंदिर जाएं कि ना जाएं, कथा भी सुनो, मंदिर भले ना जाकर शिखर का दर्शन करो, और शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशो। घर में कथा को भी सुनिए और मंदिर के शिखर का दर्शन करो। फिर किसी ने कहा कि मान लो रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया, और रजस्वला धर्म में हम कथा सुने कि ना सुने? सुनो। सत्संग चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कथा का सत्संग श्रवण करने में कोई दिक्कत नहीं। सत्संग की कोई मना नहीं। जिस समय पर द्रौपदी का केश खींचा गया था, उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, रजोधर्म से। तो क्या भगवान ने उसका चीर नहीं बढ़ाया? भगवान सोच लेते, विचार कर लेते कि द्रौपदी रजोधर्म में है तो इसका चीर नहीं बढ़ा सकता मैं। भगवान जब भी मिला है तुम्हारे इस काया को देखकर नहीं मिला, भगवान जब भी मिला है तुम्हारे दिल की भाव को देखकर, तुम्हारे हृदय को देखकर मिला। कोई तुमसे कह दे कि
अच्छे कपड़े पहनकर भगवान के मंदिर जाया करो, श्रेष्ठ वस्त्र पहनकर भगवान के मंदिर जाया करो। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बच्चा गटर में गिर गया, नाली में गिर गया, उस बच्चे को मोहल्ले के लोग, गटर में गिरे हुए, गंदगी में गिरे हुए बच्चे को घर के लोग, अपन परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग अपने गले से नहीं लगाएंगे। पर गटर में गिरा हुआ बच्चा, गंदगी में लगा हुआ बच्चा माँ देख लेगी या बाप देख लेगा तो अपने बच्चे को सबसे पहले गले से लगाएगा। माता पिता अपने बच्चे को गले से लगाते हैं, क्यों? क्योंकि ये बेटा मेरा है। माता पिता ने उसके गंदे कपड़े नहीं देखे, माता पिता ने उसके गंदे शरीर नहीं देखा, माता पिता ने गटर का गंदा कीचड़ नहीं देखा, माता पिता ने तो अपना पुत्र देखा। कोई तुमसे कहे कि भगवान के मंदिर में कपड़े अच्छे पहन कर जाओ, ऐसे पहन कर जाओ, वैसे पहन कर जाओ, इस कलर के पहन कर जाओ, उस कलर के पहन कर जाओ, तो उसको कह देना गटर में बच्चा गिरता है, कोई उसको नहीं छूता, कोई गले नहीं लगाता, पानी सब डाल देंगे, साफ भी सब कर देंगे, पर उसको गले से कोई नहीं लगाएगा। गटर में गिरे हुए बच्चे को केवल उसके माँ बाप गले से लगाते हैं। उसी तरह इस संसार सागर में भगवान हमारा कपड़ा देखकर हमको प्राप्त नहीं करता, भगवान हमारे काया को देखकर हमें प्राप्त नहीं करता। आप गोरे हैं, काले हैं, आप टेढ़े हैं, आड़े हैं, ये भगवान को मतलब नहीं है। भगवान तो ये देखता है कि मेरी औलाद ने मुझे पुकारा है, मेरे बेटे ने मुझे पुकारा, मेरी बेटी ने मुझे पुकारा और मुझे इसी गले से लगा। किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी हमें कुंभ में जाना है, हम क्या लेकर जाएं? हमें अगर कुंभ में जाना है, कुंभ में हमें पहुंचना है, तो हम क्या लेकर जाएं? हमारा निवेदन है, तुम कुंभ में जा रहे हो, कुछ लेकर जाओ, चाहे मत लेकर जाओ, पर अपना दिल लेकर जरूर जाना, मन लेकर जाओ। कुंभ में पहुंच गए और तीर्थ, मंदिर, कथा, सत्संग, कुंभ, ये जितनी भी जगह पर जाओ, तुम अपना मन लेकर जाओ, अपना दिल लेकर जाओ, अपना हृदय लेकर जाओ। अपना दिल लेकर जाइए। कुंभ तीर्थ में जा रहे हो तो अपना मन लेकर जाइए, कथा में जा रहे हो तो अपना दिल लेकर, अपना मन लेकर जाइए। कुंभ में पहुंच गए और वहां से आने के बाद लोगों से कह रहे हो कि वहां तो इतना ऐसा हो गया, दर्शन करने गए तो मन में आ गया, तो लोगों से कह दिया वहां तो ऐसा हो गया। आप यहाँ आ गए कथा में, और कथा में आने के बाद आपने कह दिया कि वहां भैया बहुत धूप थी, ऐसा था, वैसा था, और अन्य बातें आप लोगों ने कही। श्रेष्ठ कथा में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, प्रभु के नाम में, प्रभु की भक्ति में आप जब जाओ तो अपना पूर्ण हृदय रखकर, पूर्ण दिल रखकर जाओ, पूर्ण मन रखकर जाओ। मंदिर से वापिस घर जाओ तो मंदिर की कभी बुराई मत करना, तीर्थ से घर जाओ तो तीर्थ की कभी बुराई नहीं करना, शिव महापुराण से घर जाओ तो शिव महापुराण की कभी बुराई नहीं करना, कभी नहीं। चौथा, इन तीन से भी बढ़कर एक चौथा स्थान है जहां की बुराई नहीं करी जाती,
वो चौथा स्थान है एक पिता अपनी लड़की का विवाह कर रहा हो और उसके विवाह में तुम गए हो, कोई कमी अगर रह जाए तो उस बाप की बेटी के विवाह की कभी बुराई मत करना। ये चौथा स्थान। एक बाप ने अपनी बेटी की शादी करने में कितना कितना जोड़ा होगा, कैसे कैसे जोड़ा होगा। एक माँ ने अपनी बेटी की विदाई करने के लिए तक कमाया होगा, ये वही जानती है। ये वो जानती है। 300 रुपए की एक भोजन की प्लेट बफेट की, 500 रुपए की एक बफेट की प्लेट भोजन की। वो भोजन की प्लेट 500 रुपए की प्लेट उठाई और 500 रुपए जुड़ गए। कैटरिंग वाले ने 300-500 रुपए जोड़ लिए, एक प्लेट उठी और जुड़ गई। अपने छोटे छोटे बच्चों को ये उपदेश दो कि एक प्लेट उठाने पर किसी गरीब के उस बाप के बेटी के घर में 500 रुपए खत्म हो गए। तुमने 500 का लिफाफा दिया, 4 लोग चले गए, 4 प्लेट उठी, 2000 रुपए तो तुम्हारे वैसे ही खर्च हो गए उस पिता के। और लिफाफा तुम 500 रुपए का देकर आए, 1500 रुपए का तो उसको चूना लगा कर आ गए और कहा हम उसकी लड़की के घर की शादी में कन्यादान कर आए। हम बेटी की शादी में कन्यादान कर आए? नहीं, नहीं। एक बेटी की शादी में कन्यादान करने से भी ज्यादा बड़ा है कि किसी गरीबड़े की बेटी की शादी हो, वहां तुम प्रसन्न चित्त से खड़े होकर उस बाप को इतना कह दो कि तुम चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं, शादी संभाल लूंगा, तुम अपना काम करो। ये श्रेष्ठता है। जब कुबेरेश्वर बाबा की धर्मशाला बनकर तैयार हो जाएगी ना, जो आप सब लोगों के सहयोग से जो हॉल बन रहे हैं, कमरे बन रहे हैं, जो धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, तो कुबेरेश्वर बाबा की जब धर्मशाला बनकर तैयार हो जाएगी, आपका शुल्क लगा है उसमें, आपका पैसा लगा है उसमें, आपका एक एक रुपया लगा है उसमें। उस धर्मशाला का एक नियम रखेंगे कि किसी बेटी की अगर किसी बाप को शादी करना है तो वहां 25-30 लोगों को लेकर आए, लड़के वाले भी 25-30 आए, उनके भोजन की व्यवस्था भी समिति निःशुल्क करेगी, कन्यादान दहेज देने की समिति व्यवस्था करेगी, उस बेटी को दहेज भी समिति देगी और आए हुए बारातियों का भोजन भी समिति कराएगी और बेटी की विदाई भी समिति करेगी। और बाबा के धाम से अगर विवाह होगा तो आशीर्वाद तो मेरा कुबेर भंडारी ऐसा देकर भेजेगा कि उस बेटी की जिंदगी में कभी कमी नहीं आएगी। दहेज भी बाबा देगा, समिति देगी, 25 लड़के वाले 25 लड़की वाले आएंगे, आराम से शादी करेंगे और दहेज भी उनको देकर बाबा विदा करेगा। और आशीर्वाद मेरा कुबेर भंडारी इतना देगा कि उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की तो कमी आने वाली नहीं, कभी जीवन में। तुम्हारे द्वारा बनाया गया वो धर्मशाला, तुम्हारे द्वारा निर्माण करी गई वो भवन, तुम्हारे द्वारा बनाया गया
लोग कहते हैं गुरुजी हमको कमरा बनवाना है। हमने कहा कि अगर कमरा पूरा हो गया है तो जो हाल बन रहा है उस हाल में आपका अगर कोई सहयोग राशि लग सकती है तो लगा लो। आने वाले समय में जब इतनी बेटियों की शादी उस धर्मशाला से आपके छत के नीचे होगी तो शायद थोड़ा सा पुण्य आपके विभाग्य में आ जाए, थोड़ा सा। वहां तो केवल आपकी बेटी को दामाद को लेकर आना है और विवाह करना है और जाना। पंडित भी वहीं रहेगा, भोजन भी वहीं रहेगा, रुकने की व्यवस्था भी वहीं रहेगी, सब व्यवस्था वहां रहेगी, सब निःशुल्क बाबा के भरोसे, उसके आशीर्वाद। शिव तत्व मंदिर जल चढ़ाकर वापिस लौटो तो बुराई मत करो, तीर्थ से दर्शन कर कर पहुंचो तो बुराई मत करो। कुंभ जा रहे हो, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी सरयू छिप्रा का स्नान कर कर जा रहे हो, वापिस जाकर निंदा मत करो। और चौथा स्थान जो मूल है, किसी बेटी के विवाह में अगर जा रहे हो तो उसके घर में अगर खाने की थोड़ी कमी पड़ जाए, कोई व्यवस्थाओं में कमी पड़ जाए, कोई कमी रह गई है तो उसको नजरअंदाज करो और उस बेटी के विवाह की बुराई कभी मत करो, क्योंकि वो अपनी बेटी है, अपने गांव की बेटी है, अपनी बेटी। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे बेटा बेटियों, आप लोग आज के समय में जानते हो नहीं जानते हो हमें नहीं मालूम, पर यहाँ जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं या बुजुर्ग पिता बैठे हैं, जो मेरे भाऊ बैठे हैं, जो मेरी आई बैठी हैं, इनसे पूछिएगा कि पुराने समय में गांव में अगर एक लड़की की शादी होती थी तो पूरे गांव के लोग उसमें मेहनत कर कर पूरे गांव के लोग बारात को संभालते थे और ऐसा लगता था कि गांव में किसी एक की शादी नहीं, पूरे गांव की बेटी की शादी होती थी, पूरे गांव। आपको मालूम है, ये धर्मशालाएं, ये गार्डन, ये मंगल कार्यालय, ये तो अब बने। गांव में शादी होती थी तो जितने घर होते थे बारात उन घरों में रुकती थी, प्रत्येक घर के अंदर बारात रुकती थी, प्रत्येक घर। प्रत्येक घर। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी जब कुबेरेश्वर धाम पर धर्मशाला का निर्माण हो जाएगा, वहां थोड़ी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, जब आप लोग शादी करने आए वहां एक फॉर्म दे दिया करेंगे, उस फॉर्म को भर दो कि आपका ये नाम है, आपका ये गोत्र है, आपका ये एड्रेस है, इतनी तारीख की शादी है। उस फॉर्म को आपने भर दिया, एक स्लिप ले ली, आप अपने आ गए, शादी के दिन आप पहुंच गए, मंगल विवाह हुआ। एक दिन पहले पहुंचकर सुबह से शाम तक का कार्यक्रम करो, बाबा का आशीर्वाद लो, प्रदोष काल की आरती का दूल्हा दुल्हन आरती करें, दर्शन करें और बाबा की आरती दर्शन कर विदा लेकर बाबा से चले। और हम पूरा नियम बनाएंगे कि प्रदोष की जब लड़का लड़की की विदाई हो तो वो शाम के प्रदोष की आरती दोनों दूल्हा दुल्हन मिलकर अपने हाथों से कर कर बाबा का आशीर्वाद लेकर फिर जाए। प्रयास कभी निंदा करना है तो अपनी खुद की करो। किस चीज की निंदा करना है? अरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को हो क्या गया, सुबह नींद ही नहीं खुलती मेरी, इतना प्रयास करता हूं पर नींद खुलने को तैयार नहीं हो। खुद की निंदा करो। ना जाने मुझे क्या हो गया, मेरे को चिड़ 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 बना रहता है, इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है। खुद की निंदा। अपने अवगुण परमात्मा के सामने कहो, अपने अवगुण परमात्मा से बोलो।
वो एक लाइन हमारे स्मरण में आती है, कैसे तारोगे प्रभु जी, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे भोले कैसे तारोगे, हमारा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, हमारा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे, पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे, काम क्रोध में निश दिन जागे, कथा कीर्तन सोए, काम क्रोध में निश दिन जागे, जब टीवी देख रहे हो तो रात के 11 बज रहे हैं, मोबाइल चला रहे हो रात के 12 बज रहे हैं, नींद नहीं आती, और कथा देखने बैठे या सत्संग में बैठे, सुंदरकांड में बैठे, रामायण में बैठे, काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोए, और कैसी फूटी पड़ी तकदीर कबो ना कैसे तारोगे, कैसी फूटी पड़ी तकदीर कबो ना कैसे तारोगे, कैसे तारोगे मेरे बाबा, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे भोले कैसे तारोगे, हमारा अवगुण भरा शरीर भोले जी कैसे तारोगे, पाप करंता हसे या मनवा, जाप करंता रोए। ये टूटा हुआ माइक का स्टैंड है बाबू, ये पाप करंता पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी शरण आपो, शंभु शरण मांगो पाप करंता हसे मनवा, जाप करम तारो, काम क्रोध में जिस दिन जागे, कथा कीर्तन सो पाप करन में खूब हंसे मुस्कुराए, पर जाप करते समय रोवे तो क्या हो? क्यों? किसकी? और ऐसी फूटी पड़ी तकदीर कहो ना कैसे तारोगे, मारा अवगुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे,
मुश्किल से ये मानव की देह मिली है, इसको निंदा में ना लगा, निंदा से परे हो जाओ, निंदा से परे। सावित्री ने देव ऋषि नारद से कहा था कि आपने मेरा भाग्य बता दिया कि मेरी शादी सत्यवान से होगी तो वो 1 साल तक जीवित रहेगा। संसार की ना जाने कितनी बेटियां, कितनी माताएं, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको अपना भाग्य नहीं मालूम कि इनके साथ होगा क्या। आपके पास कोई इसका हल है? देव ऋषि नारद जी मौन होकर चल। प्रश्न दिमाग में फंस गया। प्रश्न दिमाग में फंस गया। एक पत्नी के पति मर गया, बचपन में बच्चे छोटे छोटे छोड़कर वो चला गया और वो महिला किसी दूसरे की खेती में जमीन पर काम कर 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 अपने बच्चों को बड़ा कर दी। वो महिला एक दिन उसी महिला के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर अपनी माँ से, खेती में काम कर रही माँ से कहते हैं, माँ तूने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा कर लिया, मैं पढ़ भी लिया, पर माँ क्या हम दोनों बेटों को तूने पढ़ाया, क्या हम दोनों की किस्मत में कभी कोई नौकरी सरकारी नहीं लिखी? यहीं बैठी है वो माँ जिसका पति छोटे छोटे 2 बच्चों को छोड़कर मर गया और वो जमीन पर काम करती रही, खेती का काम दूसरे की जमीनों पर जाकर करती रही और अपने बच्चों को पढ़ाती रही। 5 साल से बेटे लगातार कह रहे थे माँ से, माँ क्या हम लोगों की कभी नौकरी नहीं लग सकती? हमें भी दूसरों की जमीन पर ही काम करना पड़ेगा। आशाबाई बमा कोली, पता कठोरा, तालुका चोपड़ा, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आशाबाई, ये बना है कि बर्मा है, क्या लिखा है देखना। बना, आशाबाई बना कोली, पता कठोरा, तालुका चोपड़ा, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बाबा पशुपति व्रत की ने मेरे को खुशियां दे दी। मेरे पति, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी गुजर गए थे। मैंने खेतों में मजदूरी करके पाला। दोनों बच्चों को शुरुआत से ही सरकारी नौकरी के लिए तैयार करने का प्रयास किया। 5 वर्ष से नौकरी की तैयारी करे पर नौकरी नहीं लगी तो बच्चों का हृदय टूट गया। मैंने अपने बच्चों से कहा तुम भी पशुपतिनाथ का व्रत करो, मैं भी करती हूँ। 1 व्रत पूर्ण हुआ पर नौकरी नहीं लगी। 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, 2 बार पशुपति नाथ के व्रत को किया पर रिजल्ट नहीं आया। मैंने व्रत शुरू किए, करने को कह दिया, फिर बच्चे उसी व्रत को करना प्रारंभ कर दिए और आज बाबा की कृपा से
मेरे बेटे की नौकरी सरकारी लग गई और उसकी शादी भी पक्की हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक बेटे की तो नौकरी लगी सरकारी, दूसरा बेटा कहता है माँ मेरी भी नौकरी लगे। मैं अपने बेटे को लेकर सिरपुर चली गई कथा में। सिरपुर के कथा पंडाल में बेटे को लेकर बैठ गई और बाबा से प्रार्थना करती रही, बाबा ऐसी कुछ कृपा करो, मेरे बेटे ने कई परीक्षा दी है पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा और उसकी नौकरी नहीं लग रही। बाबा ने ऐसी कृपा करी, सिरपुर की कथा सुनकर मैं घर गई और 16 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे छोटे बेटे का इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर रही हूँ। एक लाइन उसने लिखी है कि मैं दूसरे के घर में काम करती हूँ, आज मुझे खुशी है कि मेरे बाबा ने मेरे दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर उसको पार लगा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर है। एक प्रश्न, क्या भाग्य में लिखा है? फिर निवेदन है, तुम्हारी किस्मत में अगर विधाता ने कुछ उल्टा भी लिख दिया है ना, तो शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, तुम्हारा भाग्य उल्टा जरूर हो जाएगा, सुधर जरूर जाएगा। आप शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करो। आप शिव की शरणागति ग्रहण कर लो, शंकर की चौखट पर जाना प्रारंभ कर दो, आपका भाग्य सुधरना प्रारंभ हो जाएगा। भाग्य सुधरना प्रारंभ। निंदा से दूर रहो, शिव की शरणागति ग्रहण करो। जैसे सावित्री ने देवऋषि नारद के सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया, संसार की सब नारियों का भाग्य कौन बताए? संसार की सारी नारियों की किस्मत कौन बताने वाला? पुण्य कमाने के लिए जाओ, पर पुण्य कमाते कमाते पाप लेकर वापिस मत आओ। शिव पुराण कहता है तीर्थ जाओ पुण्य कमाने के लिए, मंदिर जाओ पुण्य कमाने के लिए, गंगा नहाओ, त्रिवेणी संगम स्नान करो, कुंभ जाओ पुण्य कमाने के लिए, कथा में जाओ पुण्य कमाने के लिए। पर किसी की निंदा में अगर हम लगे हुए हैं, गलत विचारों में हम लगे हैं, गलत सोच में हम लगे हैं, गलत भाव में, गलत दृष्टि में हम लगे हैं, तो हम वहाँ पुण्य कमाने के लिए नहीं, फिर हम वहाँ से पाप एकत्रित करने के लिए जाएंगे। कथा में आए हो ना, सबको मालूम है कि कथा हो रही है साकरी में, पंडाल भी लगा है, भोजन व्यवस्था भी है, रुकने की व्यवस्था, सब कुछ है। और ये बात सब जानते हैं कि पंडाल कितना भी बड़ा लग जाता है, पर भोलेनाथ तो कैलाश पर रहते हैं ना, तो पंडाल तो छोटा पड़ता ही है, कैलाश विस्तार है, शिव की कथा विस्तार। हर व्यक्ति को इस भाव में आना चाहिए कि हम कथा सुनने जाएंगे, पंडाल में जगह मिली तो ठीक है, ना मिले तो अपना छाता लगाया, अपनी पानी की बोतल रखी, अपना बैठे आसन बिछाकर, अपना ओढ़ना, अपना बिछाना, अपना छाता लगाकर, अपना खुद का टेंट बनाया, बैठे और कथा सुन। अब कोई जाए यहाँ से कथा सुनकर, सूरत की कथा सुनकर गया हो, साकरी की जाओ, सिरपुर की जाओ, और घर जाकर कहो कि सामा तो इतनी भीड़ थी, बैठने की व्यवस्था बहुत मुश्किल से मिली, अरे गर्मी पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी, तो सीहोर वाला महाराज तो कितना चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि सोने की रकम पहनकर कथा में मत आओ, कीमती सामान लेकर कथा में मत आओ, अपना बिछाने का लाओ, ओढ़ने का लाओ, पानी की 2 बोतल लाओ, एक छाता,
और मिर्ची का ठेसा अपना लेके चलो साथ में, बड़े प्रेम से अपना पाओ, अपना आनंद लो, अपना आनंद सुख पाओ। आज याद इसलिए आया कि आज टिफिन में आया, तो आप अपनी व्यवस्था से चलिए। और जिस दिन छाता लेकर चलोगे, पानी की बोतल लेकर चलोगे, उस दिन तुम्हें छाते की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की बोतल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप भोलेनाथ जी व्यवस्था कर देगा, अपन लेकर चलो। कई लोग सीवर आते हैं कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर, सोने की रकम पहनकर आने की जरूरत क्या है वहां तो बाबा से कहो कि तुम दो मुझे, तुम मेरे बाप हो, तुम मेरे पिता हो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। नारद जी के सामने प्रश्न खड़ा कर कर सावित्री मैया का विवाह सत्यवान के साथ हो जाता है। सत्यवान के पिता नेत्रों से अंधे हैं, माता दुखी रहती है देखकर। दुर्मसेन से, अपने ससुर से सावित्री ने जब विचार करा कि कुछ दिन बाकी हैं, तो पूछ लिया कि तुम्हारा राज्य गया, तुम भी राजा थे, तुम्हारा पूरा की पूरा राज्य चले गया। आ जाओ। माँ ने दूसरों के खेत पर काम कर कर अपने बच्चों को आकर सरकारी नौकरी लगी हुआ जोरदार ताली। अगर विश्वास लगन पक्की है तो मंजिल मिलती जरूर है। दरबार किसी और का हो तो जाने में शर्माया करो, दरबार किसी और हो जाने में शर्माया करो, पर दरबार यदि महाकाल का हो तो रोज जाया करो। प्रतिदिन ओघटी है। सावित्री ने धुमसेन से प्रश्न किया, आप भी राजा थे, आपका राज्य पूरा चले गया, संसार के लोगों ने, कुछ राजाओं ने आक्रमण कर कर हमें, हमारे राज्य को छुड़ा लिया, और मेरे नेत्र की ज्योति भी उन लोगों ने मेरे आंखों को खोल दिया। अब मेरे पास ना राज सत्ता है, ना मेरे नेत्र है, ना राज सत्ता है, ना मेरे नेत्र।
तुम्हारे पास में, सावित्री ने अपने ससुर जी से कहा, आपके पास में कुछ है? कुछ है? एक बुजुर्ग सास ससुर अपनी बहू को धन दें चाहे ना दें, पर बुजुर्ग सास ससुर अपनी बहू को अपने जो पुरानी पूजा होती है ना, कोई लड्डू गोपाल है, किसी के घर में कोई मूर्ति है, किसी के घर में कोई पूजन है, अपने बहू को वो जरूर दो और कहो बेटा हमारी दुख की घड़ी में भी हमारे घर में जो देवालय में जो भगवान बैठे हैं ना मंदिर में, इस मंदिर के भगवान ने, मूर्ति ने हमारा साथ दिया है, तेरी दुख की घड़ी में ये जरूर साथ देगा। ये आपके पास में कुछ है? और आज आप सबसे निवेदन करेंगे, आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं हो तो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर कहकर निकल जाया करो। तो वो भी दान है, अपने मंत्र का दान, अपनी भगवान के शब्द का दान, उनकी वाणी का दान। अभी लखनऊ में एक हमारे प्रिय हैं लालू सोनी जी, वो उनके मित्र ने शादी करी तो उन्होंने कोई राजपूत है, उन्होंने पत्रिका छपाई। उस पत्रिका का जो लिफाफा था, जिस लिफाफे में वो कार्ड डाल रहे थे, उसमें उन्होंने एक स्लिप चिपकाने वाली दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की उसी के अंदर रख दी। और जहां पत्रिका देने जाते थे वहां कहते थे कि इसमें एक स्लिप भी पड़ी है, शादी में आओ जरूर पधारो, और अगर नहीं भी आ पाओ तो इसमें स्लिप है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की। अपने खुद के घर के दरवाजे पर वो स्लिप चिपकाना जरूर, जिससे आपके घर में आने वाले की जिंदगी भी खुशहाल हो और आपकी जिंदगी भी खुशहाल हो। उन्होंने पत्रिका के लिफाफे में एक अलग से चिपकाने वाली स्लिप रख दी, श्री शिवाय नमस्ते। कार्ड तो जा ही रहा था, वो स्लिप भी उन्होंने उसमें रख दी कि आप ये स्लिप सबके घर घर जाएगी, लोग अपने दरवाजे पर उसको चिपकाएंगे, अपने जीवन को कृतार्थ करें। आप लोगों के दरवाजे पे लगा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? हाथ उठाओ जरा, किस किस के यहाँ लगा है? सबके यहाँ लगा है? लगा के रखना। जीवन में दुख कष्ट बहुत दूर रहेगा। जितनी तारीख को लगाया वो तारीख भी लिख के रखो। जैसे बल्ब आता है ना CFL का, उस बल्ब पे लिखा रहता है इतनी तारीख का बल्ब है, अगर बीच में बेकार हो गया तो कंपनी वापस ले लेती। तारीख भी लिख लो तुम तो कि हमने इतनी तारीख को लगाया, और देखना पहले के साल और एक साल के अंदर कितना फर्क गिरता है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि सुख आता है कि नहीं, कष्ट दूर होता है कि नहीं होता, तकलीफें जाती है कि नहीं जाती। एक पत्र है, मेरा नाम इसको रोहिणी भरत पवार चौधरी, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मुकाम पोस्ट पीपलनेर, तहसील साकरी, जिला धुलिया की रहने वाली है। आप ही बच्चे आए हैं के साथ में? ले आइए। मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे, कोई संतान नहीं थी। 11 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। मैंने बहुत जगह गोदी भी भरवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आस्था चैनल पर श्री पंडित मिश्रा की कथा आती है, वो सुनाते हैं तो सुना कर। बाबा में आपकी कथा रोज सुनने लगी। हम पति पत्नी रोज मंदिर जाते, आप कथा में संतान प्राप्ति के जो उपाय बताते वो मैं करती। सफेद आंकड़े की जड़ का 5 बार प्रयोग किया, एक बार नहीं 5 बार करा।
5 बार करने पर पारिजात के पुष्प वाला अष्टमी के दिन का उपाय करा। पशुपति व्रत किया। टीवी के सामने बैठकर रोज आपकी कथा सुनती। मैं कुबेर भंडारी से रोज कहती कि बाबा तूने मुझे सब कुछ दिया, और एक स्त्री तब पूरी होती है जब वो माँ बनती है। बाबा मुझे माँ बनने का सुख दे देना। आप कहते हो डॉक्टर भी शंकर है, तो हम डॉक्टर से भी दवाइयाँ लेते पर कोई असर क्यों नहीं आता। तब बाबा के भरोसे होकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंच गए, और कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाकर वहीं पर रहकर बाबा के झाड़ू पोछा कर, विनती कर, वहाँ का जल पीकर कंकर को लेकर आ गए। बाबा के हमें क्या मालूम था, हम एक कंकर की जगह 2 कंकर लेकर आ गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, वहाँ से आने के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया। बाबा मेरे 2 बच्चों ने जन्म लिया, मैं दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आई हूँ। मेरे बाबा की कृपा से आज मुझे संतान प्राप्ति हुई। 11 साल के बाद मुझे जुड़वा बच्चे हुए। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये शंकर है। राही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया है। ये जाए दाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया। कहीं शिव करुणा करता है, कुछ है आपके पास देने के लिए, कुछ है। ससुर ने कहा हाँ, मेरी पोटली में एक पुरातन छोटा सा लिंग है शिव, छोटा सा। शिव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत गले में एक शिवलिंग हमेशा रहता है।
अगर कोई शिवलिंगाय संप्रदाय के बैठे होंगे तो उनके स्मरण में होगा एक शिवलिंग उनके गले में हमेशा हमेशा। सत्यवान के पिताजी ने कहा कि मेरे पास में एक शिवलिंग है। धुमसेन बोले छोटा सा शिवलिंग। वो छोटा सा शिवलिंग मेरी पूंजी है। सावित्री जी बोली कि पिताजी बस पूरा राज्य चले जाए जाने दो, पूरा वैभव चले गया जाने दो, और आपने अपना शिवलिंग नहीं जाने दिया तो यह भी पक्का है कि शंकर आपका पूरा वैभव राज्य वापिस लेकर आएगा, वापिस लाए। क्यों? किस लिए? आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो और भोलेनाथ जी आपकी झोली भरते जा रहे हैं, भोलेनाथ बाबा आपके ऊपर कृपा करते जा रहे हैं, शंकर जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते जा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आपके अंदर शंकर के प्रति विश्वास आ गया और आप जान गए कि मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव। राम जी भी जिसकी पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण भी जिसकी पूजन करते हैं, वो देव अधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है बाबा। ये आप जान गए कि बाबा हमारा सहारा है। आप लोगों की बुद्धि में ये बैठ गया कि शंकर पर जल चढ़ाएंगे और हमारा सारा दुख मिटेगा। सावित्री समझ गई मेरा पति सत्यवान 1 साल होने में केवल 2 दिन बचे हैं, मेरा शिव मेरे पति को वापस देगा, क्योंकि उसका नाम कालाधिपति महाकाल है। काल पर विजय करने वाला केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव है, केवल एक। शिव होते हैं जो अपने भक्त को भगवान से मिला देते हैं, जिसकी कामना करते हो उससे मिला देते हैं। महाराष्ट्र के एक संत हुए श्री चांगदेव जी महाराज। महाराष्ट्र के एक संत हैं, सुना है कि नहीं सुना नाम? जम के तो बोलो, सुना? महाराष्ट्र के एक संत श्री चांगदेव जी बाबा, चांगदेव जी महाराज शिव के बड़े उपासक, शंकर के बड़े उपासक। उनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं है, उम्र का। शिव के इतने बड़े भक्त थे चांगदेव जी की शंकर की ज्योति की पूजन कर कर ज्योतिर्लिंग के रूप में उसको पूज लेते थे। संत श्री चांगदेव जी महाराज काल भैरव की स्तुति करते थे तो शंकर दर्शन देने के लिए आ जाते थे। श्री चांगदेव जी इतनी तप साधना में लीन रहते थे कि शंकर भी उनको देखकर प्रसन्न होते थे। महाराष्ट्र के ऐसे संत महाराष्ट्र में जन्मे हैं। भारत की भूमि में सबसे ज्यादा अगर संत कहीं जन्मे हैं तो इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जन्मे। कहते हैं भक्ति भी इस महाराष्ट्र में आकर ऊर्जावान हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है भक्ति इस महाराष्ट्र में आने के बाद। संत तुकाराम, संत श्री नामदेव जी महाराज, ऐसे कई 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 संत इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि ने दिए।
उसमें से एक संत है श्री चांगदेव जी। उम्र का ठिकाना नहीं है कितनी उम्र है। चांगदेव जी की उम्र जब 1400 साल हो गई, कितने वर्ष? 14 वर्ष नहीं, 1400 वर्ष, 1400 वर्ष जब चांगदेव जी की उम्र हो गई तो चांगदेव जी एक दिन बैठे और भगवान शंकर की पूजन कर रहे थे और पूजन करते करते बोले कि बाबा, या तो तुम मेरे गुरु बन जाओ या जिसको मेरा गुरु बनाना है उससे मुझको मिला। या तो तुम मेरे गुरु बनो या जिससे मुझे गुरु मंत्र लेना उससे तुम मुझे मिला। चांगदेव जी ने अपनी पूरी जिंदगी में शंकर भगवान को गुरु मानकर रखा था, पर चांगदेव जी को यह मालूम था कि संसार में जन्म लेने के बाद एक बार गुरु दीक्षा लेना भी जरूरी है। कई मेरी माताएं कहती हैं हमारा गुरु मंत्र नहीं, हम कहते हैं शंकर को अपना गुरु मानो। और जब तुम्हें कोई असली गुरु जिंदगी में मिल जाए, तुम्हें लगे कि ये इसको हम गुरु बना सकते हैं और ये हमारे गुरु बनने के लायक है, तो फिर गुरु मंत्र, फिर गुरु दीक्षा ले। चांगदेव जी 1400 वर्ष के हो गए और उन्होंने शंकर जी से कहा कि अब मुझे गुरु से मिला, या तो तुम आओ या फिर कोई गुरु मिले। इतने में 3 दिन बीते थे और किसी ने आकर कह दिया कि संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ऐसे गुरु हैं, ऐसे सत्संगी हैं कि भगवत की भक्ति में, भगवान की आराधना में डूबे रहते हैं। संत ज्ञानेश्वर। पर किसी ने कहा कि उनकी उम्र तो 16 साल की है। चांगदेव जी महाराज के मन में आ गया, बस अब मुझे संत ज्ञानेश्वर जी से मिलने जाना है। संत ज्ञानेश्वर जी से मिलने के लिए चांगदेव जी जाने लगे। इतने में उनके साथ वाले बोले, तुम 1400 साल के हो और वो 16 साल का है, ऐसे 16 साल के बच्चे को तुम अपना गुरु बनाओ। कई लोग संसार में ऐसे जन्म लेते हैं जो व्यक्ति जब अच्छा करने के लिए जाता है तो उसकी भी टांग खींच लेते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा करने जा रहा है, नई गाड़ी ली है और उस व्यक्ति ने सोचा कि पास में साकरी में कथा चल रही है, चलो मेरे गांव के लोगों के लिए मेरी गाड़ी फ्री है। इतने में कहीं दूसरा दोस्त मिलेगा, अरे क्यों फ्री में लेके जा रहा है, अपना डीजल जलेगा, पैसा जलेगा, एक काम कर, कम से कम डीजल के पैसे तो ले ले। एक मन करा था कि भोलेनाथ ने मुझे गाड़ी दिलाई है, भोलेनाथ की गाड़ी है, इसलिए मैं सबको कथा सुनाने ले जाऊं, पर मन में लालच, दूसरे ने कहा तो मन के अंदर लालच इकट्ठा हुआ। लालच इकट्ठा हुआ, गाड़ी का थोड़ा सा डीजल पेट्रोल ले भी लिया तो कौन सा फल प्राप्त हुआ। फिल्म जाते समय तुम किसी की मानते हो क्या? जम के तो बोलो जरा। फिल्म देखने जा रहे हो थिएटर में, किसी की सुनते हो? मन करा और दोनों धनी लुगाई, दोनों पति पत्नी बैठे गाड़ी से, घुड़ घुड़ करके फिल्म देखने पहुंच गए। मॉल घूमने जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, किसी से पूछते हो? नहीं, गाड़ी ली, चल दे। फिर दान करते समय, भजन करते समय, सत्संग करते समय, कथा सुनने जाने के समय आप दूसरे से क्यों पूछते हो? दिल करे चल बैठ, शिव कथा सुनने के लिए चल। दान करते समय भी हमें किसी से नहीं पूछना कि मुझे दान करना है। मेरा मन, मेरी भक्ति, मेरा स्मरण कुछ अच्छा बन सके अपनी जिंदगी में तो हमें कर लेना। अगर मेरा भोले बाबा आपको अच्छी अच्छी गाड़ियां दिलाए, खूब अच्छी अच्छी गाड़ियों की लाइन लगा दे,
तो बाबा से कहना, बाबा मैं भी मेरे गांव के लोगों को लेकर कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में भर कर लेकर आ जाऊंगा, ऐसी कृपा कृपा कर। कल मौनी अमावस्या है, पूरी दुनिया के लोग कुंभ का त्रिवेणी संगम का स्नान कर रहे हो और आप उनसे परे कितने किस्मत वाले हो जो माघ महीने की मौनी अमावस्या के दिन शिव महापुराण की कथा का स्नान कर रहे हो। कितने भाग्यशाली। और कल कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। छठा। कल शिव पुराण का कौन सा दिन माना जाता है? शिवरात्रि का। कल कथा तो वही 1 बजे से 4 बजे तक होगी, पर परसों की जो कथा है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी और 7 दिन की कथा साकरी में परसों पूरी हो जाएगी। पर वो जो सुबह 8 से 11 होगी उसका प्रसारण टीवी पर 1 से 4 ही आएगा। कितने भाग्यशाली। खूब भजन करो, खूब स्मरण करो। मौनी अमावस्या है, अपने घर से कुछ बना कर ले आओ, ना बन सके तो बिस्कुट लाओ, कुछ बनाकर भोजन आदि लाकर ये शिव भक्त जो आए उनकी सेवा में लग जाओ। पानी पिला, मुंह झूठा करो, शिव भक्ति करो। चांगदेव जी महाराज जी ने विचार कर लिया, सूचना मिली 16 वर्ष का बालक। 60 वालों ने कहा, गुरुदेव तुम 1400 साल के, वो 16 साल का कहां गुरु दीक्षा लेने जा रहे हैं? चांगदेव जी महाराज के मन में साथ में रहने वालों ने थोड़ा सा अहंकार उत्पन्न कर दिया। थोड़ा सा। ये मत सोचना कि भगवान का भजन करते हो या तप करते हो या साधना करते हो तो अहंकार नहीं आएगा। सबसे ज्यादा अहंकार भगवान की भक्ति करने वाले के अंदर ही प्रवेश करता है, जिससे भगवान से तुम्हारी दूरी हो जाए, तुम इतने अहंकारी हो जाओ कि भगवान तुमसे दूर होता चले जाए और तुम्हें भगवान का कभी दर्शन ना हो पाए। याद रखना, तुम भगवान के मंदिर में 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल जाकर जल चढ़ा रहे हो, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सेवा कर रहे हो, कभी किसी से मत कहना कि मैं इतने साल से सेवा कर रही हूं। कभी अकड़ की बात मत करना। अहंकार हमारे सारे पुण्य को जलाकर समाप्त कर देता है। कभी मत कहो। कोई तुमसे पूछे साकरी में कथा कौन करा रहा है, सीधी बात बोलो, शंकर जी करा रहा है। कौन बाच रहा है? सियोर वाला नहीं, शंकर जी बाच रहा है। कौन सुन रहा है? आप नहीं। आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि 3-4 घंटा आप एक जैसा एक गोड़ी बांध कर एक जैसे बैठे रहो। तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं। तुम घर में 5 मिनट सकने नहीं बैठो तो यहाँ 3 घंटा कैसे बैठ सकते हो? तुम नहीं बैठे हो। कई बहन भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई जीजी जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां ऐसी बैठी, बेटे ऐसे बैठे हैं जिनको हर 2 घंटे बाद वॉशरूम जाना पड़ता है, और फिर भी वो सुबह 9 बजे की 8 बजे की एक जैसी बैठती है और शाम के 6 बजे तक एक जैसी बैठी है। कौन बैठा है? शिव। तुम नहीं हो। सियोर वाला महाराज कथा नहीं कर रहा, कथा बाँच रहा है शिव। कथा सुन रहा है शिव और कथा करवा रहा है शिव। अपनी सामर्थ्यता नहीं कि अपन कुछ कर, अपनी सामर्थ्यता। वो तो ये बंटी भाई के रूप में शंकर जी ने प्रेरणा दे दी श्रीवास्तव जी को कि भाई तुम्हें करना है, और सारी टीम तैयार कर इस कथा का आयोजन करवा। ये एक अग्रण्यता है, एक अग्रण्यता। इसमें शिव तत्व की प्राप्ति। कौन? चांगदेव जी के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया कि मैं नहीं जाऊंगा। मेरे मित्र कह रहे हैं, मेरे सखा कह रहे हैं, मेरे शिष्य कह रहे हैं कि तुम नहीं जाओगे। बुलाओ संत ज्ञानेश्वर को यहीं पर बुलाओ, पत्र लिखो। एक पत्र लिखा गया संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के लिए। चांगदेव जी पत्र लिखने के लिए बैठे तो सोचा क्या लिखूं। 16 साल का लड़का है, एक काम करता हूं, लिख देता हूं, बेटा चिरंजीवी श्रीमान पूज्य महंत संत, क्या लिखूं मैं पत्र में?
फिर मन में आया पत्र में ये सब चीज लिखूंगा, क्या पता समझ में आएगा कि नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, कुछ नहीं लिखता हूँ, कोरा कागज बांधकर लिखकर बिना कोरा कागज भेज दिया। जैसे ही कोरा कागज गया, जैसे ही कोरा कागज गया, पत्र गया, मुक्ताबाई के हाथ में लग गया, संत ज्ञानेश्वर जी की बहन के हाथ में लगा। संत ज्ञानेश्वर जी की बहन के हाथ में जैसे ही पत्र लगा, मुक्ताबाई ने देखा कि कागज तो कोरा है। मुक्ताबाई ने कलम उठाकर लिख कर भेज दिया, तुम भी कागज की तरह हो। मुक्ताबाई ने चांगदेव जी को लिख दिया, तुम भी इस कोरे कागज की तरह हो। भले तुमने उम्र 14 वर्ष 1400 साल की पाई हो, पर अभी भी अहंकार तुम्हारे अंदर इतना भरा है कि कोरे की कोरे ही हो। कोरे की कोरे रहा नहीं गया। चांगदेव जी के पास में जब लिखा हुआ पत्र आया तो चांगदेव जी ने कहा, आज तो मैं जाऊंगा। चांगदेव जी बहुत शंकर के उपासक थे, उन्होंने चुटकी बजाई, सामने शेर आ गया। दूसरी चुटकी बजाई, एक सर्प ने नकेल पोली शेर की, उसको चांगदेव जी ने पकड़ लिया। शेर पर चांगदेव जी जाने लगे, उनके शिष्य भी जाने लगे। मुक्ताबाई ने अपने दोनों भाइयों से कहा, और इतने में खबर पहुंच गई संत ज्ञानेश्वर जी के पास में कि चांगदेव जी आ रहा है। संत संत होता है। 16 साल के ज्ञानेश्वर जी एक दीवार पर बैठे हुए थे। सिमय एक कच्ची दीवार जिसको बनाई जा रही थी, उस दीवार पर बैठे थे। मुक्ताबाई भी बैठी थी, उस पर दोनों भाई भी बैठे थे। संत ज्ञानेश्वर जी को मालूम पड़ा कि चांगदेव जी आ रहे हैं, एक संत आ रहा है। उसके मन में भले अभिमतता आ जाए, पर संत ज्ञानेश्वर जी ने सोचा, चांगदेव जी आ रहे हैं, शंकर के भक्त आ रहे हैं, शिव के उपासक आ रहे हैं। चांगदेव जी ने दीवार को हाथ से थपथपाया, चल संत से मिलना है। दीवार इधर से जा रही थी, उस पर मुक्ताबाई, दोनों भाई और ज्ञानेश्वर जी बैठे थे। उधर से शेर पर चांगदेव जी आ रहे थे। शेर रुक गया दीवार को देखकर। चांगदेव जी ने देखा, गजब है, मैं जीव को अपने काबू में कर कर चला हूं, और धन्य है रे संत ज्ञानेश्वर जो निर्जीव दीवार को काबू में कर कर चल रहे हैं। निर्जीव दीवार काबू में कर कर चल रहा है। चरणों में पड़ गए संत ज्ञानेश्वर जी के 16 साल के बेटे के चरणों में, 16 साल के बालक के चरणों में श्री चांगदेव जी पढ़कर कहते हैं, मुझे गुरु दीक्षा दे। और राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जय राम 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 कृष्ण हरे जय
राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि पावन पावन नाम 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 राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि
गावेला राम कृष्ण हरे गुरु जन गावेला राम कृष्ण हरे गुरु जन गावेला राम कृष्ण हरे गुरु जन गावेला राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय 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 राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे चाहे देव जी गावेला राम कृष्ण हरे चाहे देव जी गावेला राम कृष्ण हरे चाहे देव जी गावेला राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय 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 राम कृष्ण अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से अपने मन के भाव बड़े प्रेम से दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। चांग देव जी गावेला राम कृष्ण हरे चांग देव जी गावेला राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव बाबा से अवश्य करिए। साथ में बोलना है। आप और हम मिलकर बाबा से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे, हृदय से बाबा को अपने मन के भाव करें।
तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान शानेवासी हमारा शमशान शानेवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवाधिदेव महादेव शिव औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रहे हैं। सावित्री माता कहती है कि शिव आपके पास में है। दिन आ गया जिस दिन सत्यवान के प्राण जाना है। किसको नहीं मालूम कि मरना है, सबको मालूम। एक छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि मैं मर जाऊंगा। जवान भी जानता है कि मरना है, अधेड़ी भी जानता है कि मरना है, और बुढ़ापे में भी लोगों को मालूम है कि मरना है। जन्म लिया, मृत्यु साथ में लिखा कर आई है कि मौत आई। कब आएगी किसी को नहीं। पर सावित्री को मालूम पड़ गया था कि इस दिन ये मरेगी। आपसे निवेदन है, आप भी भगवान शंकर से एक बात जरूर करना। भगवान शंकर से कहा करो, भोलेनाथ जब तू जन्म देता है ना तो 9 महीने पहले सूचना दे देता है कि कोई बच्चा पैदा होने वाला है। जन्म की सूचना मेरे शंकर अगर तुम 9 महीने पहले दे देते हो तो मरने की सूचना कम से कम 9 मिनट पहले तो दो। कम से कम 9 मिनट पहले दो तो हम कम से कम भगवान की भक्ति कर लें, भजन कर लें, कीर्तन कर लें। कोई वसीयत मसीयत लिखना हो तो सिग्नेचर कर पुरा के नचित कर लें। पर शिव कहते हैं कि जन्म की सूचना भले मैं 9 महीने पहले दे दूं, पर मरने की सूचना मैं 9 मिनट पहले नहीं दे सकता, क्योंकि 9 मिनट में तू राजा खटवाक का चरित्र करता है। एक क्षण में प्राण छूटना है राजा खटवाक के, और भगवान का नाम लेकर चले गया तो उसको बैकुंठ पहुंचा दिया गया, क्योंकि एक क्षण में भगवान की भक्ति कर लिया। एक क्षण सूचना नहीं देगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, वो सूचना नहीं देगा कि कब मरना है, पर रोज ऐसे भजन करो कि हो सकता है कौन सा पला करियो। सावित्री ने, सत्यवान जा रहे थे वन में, सावित्री कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आज वन में चलूंगी। सत्यवान बोले मुझे लकड़ी लाना है, संविधा लाना है भोजन के लिए। सावित्री ने अपने ससुर और सास से कहा कि मुझे जाने दो इनके साथ में। ठीक है बेटा जाओ। चल जाते जाते सावित्री एक काम कर गई, जो हम हमेशा आपको कहते आए हैं वो सावित्री ने आज कर दिया।
अपने ससुर से वो शिवलिंग का दर्शन मांग लिया कि जो शिवलिंग आपके पास में रखा है उसका एक बार दर्शन कर दो। हम आपसे रोज कहते हैं अपने दिन की शुरुआत एक लोटे जल से करो। रोज प्रतिदिन सुबह शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका दर्शन कर कर फिर नौकरी पर, ऑफिस में, सर्विस पे, दुकान पर फिर जाओ तो तुम्हारी जिंदगी में कोई भी अड़चन आएगी तो टल जाए। मुझे एक बार उस शिवलिंग का दर्शन करा दो पिताजी जो तुम्हारे पास में है। जैसे ही सूचना मिली धुमस्सेन ने अपना शिवलिंग निकालकर दर्शन कराया। सावित्री प्रणाम कर कर उसका स्पर्श कर कर अपने पति के साथ चलती। बाबा शिव पुराण कहता है एक बेलपत्री का छोटा सा टुकड़ा भी जब कोई व्यक्ति अंदर खा लेता है, एक बेलपत्र का थोड़ा सा टुकड़ा भी अगर कोई मनुष्य खा लेता है, शिव जी पे चढ़ा हुआ या शंकर पे चढ़ा हुआ जल पी लेता है या शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श कर लेता है, तो उस स्पर्श का फल, उस बेलपत्र के पत्ते का फल, उस जल का फल उसके शरीर में 21 दिन तक रहता ही रहता है। अब बेलपत्री का पत्ता तो उस समय पर नहीं था, सावित्री ने नहीं पाया। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल भी सावित्री नहीं पाई। केवल शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करा, प्रणाम करा, दर्शन किया और सावित्री चल गई। आश्रित होकर शिव के आश्रित एक पत्र है, सीताबाई देवीदास सूर्यवंशी जेताने निजामपुरा तहसील साकरी जिला धुलिया की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सीताबाई देवीदास सूर्यवंशी जेताने निजामपुरा तहसील साकरी जिला धुलिया। आ जाइए माँ, एक बेलपत्र ले जाइए जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है बाबा। मैं क्या गुणगान करूं, हमने आपकी बहुत कथाएं टीवी पर सुनी है, उसके बाद हमने आपके सीहोर की कथा सुनी है, उसके बाद हमारा आप पर विश्वास बैठ गया। ये मेरे छोटे बेटे की कहानी। मेरी बहू को महीने थे तब हमने दवा खाने में टेस्ट किया। उस समय हमने सोनोग्राफी की, हमको डॉक्टर ने बताया कि गर्भ में जो बच्चा है वो मंद बुद्धि है। उसके मस्तिष्क में 2 गठाने हैं, बच्चे के मस्तिष्क में 2 गठाने, जिसका फोटो भी मैंने लगाया। मस्तिष्क में 2 गांठें हैं और इस गर्भ के बच्चे में 2 गठाने हैं मस्तिष्क में, और ये मंद बुद्धि है। 7वां महीना चल रहा है, इसका गर्भपात करा दीजिए क्योंकि ये बच्चा ठीक नहीं है। इस